शेर और लोमड़ी। एक दफा का जिक्र है, किसी घने जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो सारे जंगल में शिकार के लिए घूमता रहा। वो चाहता था कि कैसे भी उसे एक शिकार मिल जाए। उसकी नजर एक गार पर पड़ी। उसने सोचा, इस गार में कोई ना कोई जानवर जरूर होगा, उसको खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। ऐसा सोचकर शेर गार के अंदर गया और गार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, लेकिन वहां रहने वाला पहले कोई जा चुका था। उस गार में कोई ना कोई जानवर जरूर रहता है, हो सकता है वो बाहर गया हुआ हो। मैं उस गार के अंदर बैठ जाता हूँ और उसका इंतजार करता हूँ। वो आएगी तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। ये सोचकर शेर गार के अंदर चुपचाप जाके बैठ गया। ये गार लोमड़ी का था। शाम होते ही लोमड़ी अपनी गार की जानिब वापस आई और वो गार में जाने ही वाली थी, एकदम रुक गई। उसने सोचा कि गार के अंदर कोई और जानवर मौजूद ना हो। लोमड़ी बहुत होशियार थी, ये जानने के लिए कि गार के अंदर कोई और जानवर मौजूद है या नहीं, उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी बोली, ओ गार मैं आ गई हूँ, कैसे हो तुम? जैसे ही शेर ने लोमड़ी की आवाज सुनी और वो खामोशी से दम दबाकर बैठ गया। लोमड़ी दोबारा बोली, ओ मेरे गार, आज तुम खामोश क्यों हो? आज मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। शेर एकदम से तैयार बैठा हुआ था। लोमड़ी बोली, पता नहीं क्या हुआ, आज मेरा गार जवाब ही नहीं दे रहा। लोमड़ी ने फिर ऊंची आवाज से कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो। ठीक है, अगर तुमने अब मेरी बात का जवाब ना दिया तो मैं फिर आइंदा कभी नहीं आऊंगी और हमेशा के लिए ये जगह छोड़ जाऊंगी। शेर ने सोचा, अगर ये वापस चली गई तो मैं आज भूखा रह जाऊंगा। हो सकता है ये गार बोलता हो, मैं ही कुछ बोल देता हूँ ताकि लोमड़ी वापस ना जाए। शेर ने एकदम से कहा, आ जाओ लोमड़ी, आ जाओ लोमड़ी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। शेर ने आहिस्ता से कहा, लेकिन आवाज दीवारों से टकराकर बहुत ज्यादा हो गई। और फिर क्या था, लोमड़ी ने अपनी जान बचाकर भाग गई। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमारी छोटी सी समझदारी से हमें बहुत बड़ी मुश्किलात से निजात मिल सकती है।